जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुरुदेव के साथ जो एक घटना घटी वह है इच्छा शक्ति, और इस पर जो वो बताए थे उस घटना को हम आज आप लोगों के सामने रखेंगे। उन दिनों पूज्य गुरुदेव जमुनोत्री के पास बैठे हुए थे। लगभग 150 शिष्य उनके साथ ही थे। वे आकाश गमन की प्रक्रिया और बारीकियां उसकी समझा रहे थे। बातचीत के ही प्रसंग में एक शब्द निकलकर सामने आया, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अपने आप में साधना का मूर्ति मंत्र स्वरूप होता है। यह बात गुरुदेव बता रहे थे। आवश्यकता है कि इस बात की है कि आपकी इच्छा शक्ति अपने आप में दृढ़ और प्रबल हो। साधक चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इस पर एक शिष्य पूछ लेते हैं कि क्या मात्र इच्छा से ही सब कार्य संपादित हो सकते हैं। इस पर स्वामी जी उत्तर देते हैं कि निश्चय, यदि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो। फिर उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सामने पत्तों को बिछा दे और इस पर रखकर मनोवांछित वस्तु की इच्छा कर और प्राप्त कर ले। अब वहाँ जो शिष्य बैठे हुए थे वे तुरंत पत्तों को एकत्रित करके बिछा दिए और फिर वे सोचने लगे कि यानी वो अपने भीतर से जो है इच्छा जागृत कर रहे थे कि मैं इस पर शुद्ध व्याघ्र चम्र की इच्छा रखता हूँ। यानी बाघ की चमड़ी को मैं इच्छा में रखता हूँ कि ये आ जाए। और पहले वे कुछ समय तक आंतरिक इच्छा को उत्पन्न करने की कोशिश की। फिर पत्तों के ऊपर देखा तो वो कुछ भी आया ही नहीं। तब वे गुरुदेव से कहते हैं कि मैंने तो इच्छा बहुत की परंतु कुछ भी वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या थी। इस पर वे साधक कहते हैं कि मैं तो बेहद सुंदर एक व्याघ्र चर्म चाहता था और जिससे कि गुरुदेव को बिछाने के लिए मैं समर्पित कर सकूं, परंतु इच्छा करने पर भी व्याघ्र चर्म प्राप्त नहीं हो सका। तब गुरुदेव कहते हैं कि एक बार तुम पुनः नेत्र बंद करके पूर्ण शक्ति के साथ इच्छा करो, शायद इस बार तुम्हारा काम हो जाए। लेकिन इस बार बाकी सभी शिष्यों की आंखें खुली हुई थी। केवल एक ही शिष्य नेत्र बंद करके इच्छा प्रकट कर रहे थे और बेहद तीव्र शक्ति के साथ वे इच्छा को प्रकट कर रहे थे। उसी समय गुरुदेव ने एक पत्ता उठाकर उस जगह फेंका जहां पर वे बैठे हुए थे। तो सभी ने देखा कि उन बिछाए हुए पत्तों पर एक सुंदर व्याघ्र चर्म किसी ने हौले से लाकर रख दिया हो। जब उनके शिष्य ने आँख खोला तो देखा कि सामने व्याघ्र चर्म रखा हुआ है। वह तो प्रसन्नता से खिल उठा और गुरुदेव को प्रणाम किया और पूछते हैं कि यह कैसे हो गया। तब गुरुदेव बताते हैं कि तुमने इच्छा बेहद जागृत की थी। तुम्हारे अंदर इच्छा थी कि व्याघ्र चम्र जो है प्राप्त हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं थी। और मैंने जैसे ही शक्ति दी, इच्छा शक्ति मिलकर वह वस्तु प्राप्त हुई। इच्छा और शक्ति का समन्वय से ही इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और तभी कार्य संपादित होता है, यानी जो आप सोच रहे हैं वह हो जाता है। इस इच्छा शक्ति के माध्यम से सब कुछ संभव कर सकता है। वह प्रकृति में हस्तक्षेप कर अपना कार्य संपादित कर सकता है। मात्र कुशा से भी बालक का निर्माण हो सकता है, जैसा कि वाल्मीकि ऋषि ने किए थे। फिर उन्होंने इच्छा शक्ति के मूल रहस्य को स्पष्ट किया और बताया कि जब साधक अंतर्मुखी होकर प्रकृति से एकात्मा स्थापित करता है तो वही एकात्मा ब्रह्म सृष्टि में निर्माण कर देता है और इसी को इच्छा शक्ति की पूर्णता कहा जाता है। यह जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।